वेरिंग करंट का एक ग्राफ जो आपने देखा वो मैंने दिखाया। दूसरा ग्राफ देखो हमारे पास क्या है, ये रहा एसी जैसा एक चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट में है आई, और ये हमारे पास टी है। ये देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, करंट कुछ ऐसे वेरी कर रहा है। वो मैंने ग्राफ बनाने के लिए लाइन खींचा है, फिर मैं इसे क्या करता हूँ, ऐसे हटा देता हूँ। ठीक है, ये देखो ये मैंने हटा दिया, यानी ये क्या है, बेसिकली ये भी हमारे पास क्या है, वेरी कर रहा है। ये भी हमारे पास जो एग्जाम्पल होगा वो कौन सा करंट का एग्जाम्पल होगा, वेरिंग करंट का। ठीक है, अब देखो वेरिंग करंट के बाद हम लोग थर्ड करंट पे आते हैं। थर्ड हमारे पास क्या है बच्चों, पोलो बताया था, यस, अल्टरनेटिंग करंट। तो अगला हम लोग देखते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, एसी। इसका तो पूरा चैप्टर है भाई, पूरा चैप्टर है, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। फिजिक्स इज वेरी फनी सब्जेक्ट, बड़ा ही इजी है, बस आप समझते जाना। ठीक है, हर छोटी और बड़ी चीज का मैं डिस्कस करूंगा आपसे, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं आपको। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट में हमारे पास क्या होगा, करंट दोनों डायरेक्शन में हमारा प्रोपोगेट करेगा। ये आई, ये टाइम टी है। अल्टरनेटिंग करंट में हमारे पास करंट पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव डायरेक्शन दोनों साइड हमारे पास क्या होगा, मूव करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, द करंट which propagate in both direction with positive in both direction with constant time period। हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट टाइम पीरियड के साथ दोनों डायरेक्शन में आएगा। आओ देखते हैं, ये देखो हमारे पास क्या है, ये मैंने साइन का ग्राफ बनाया कांस्टेंट टाइम पीरियड के साथ, पॉजिटिव में भी और निगेटिव में भी। ये देखो, ये हमारे पास सपोज करते हैं कि मैक्सिमम करंट यहाँ पे क्या है, आई नॉट, और इधर भी आई नॉट, ये निगेटिव में होगा, माइनस आई नॉट। ठीक है जी, माइनस आई नॉट से आई नॉट के बीच दोनों डायरेक्शन में फिक्स टाइम पीरियड के साथ मूव करेगा। जो बिल्कुल साइन का कर्व होता है एग्जैक्ट मैंने वैसे ही बनाने की कोशिश की है, साइनोसॉइडल इन नेचर। और इसका जनरल इक्वेशन होता है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसके बारे में हम फिर बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट में, उस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे। यहां पे तो बस देख रहे हैं हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास था तीसरा करंट, अल्टरनेटिंग करंट। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो क्या है, नेक्स्ट मैंने बताया था वो है हमारे पास क्या, इंस्टेंटेनियस करंट। अब क्या है, किसी भी कंडक्टर में हमारा करंट फ्लो हो रहा है, राइट, ओके। अब करंट फ्लो हो रहा है, बीच में हमने क्या किया कि देख रहे हैं कि भाई किसी भी इंस्टेंट में जैसे फ्लो हो रहा है किसी भी कंडक्टर में, मार्कर ही ले लो, मार्कर में तो फिर जाएगा नहीं, ठीक है, कोई कंडक्टर की बात कर लेते हैं। ठीक है, कि किसी भी कंडक्टर में जा रहा है, एट दैट टाइम जब ऑब्जर्वेशन हमने शुरू किया, यूं ऐसे देखा और देखते वक्त जो भी करंट दिखाई दिया उस करंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस करंट। यानी एट दैट टाइम जो भी फ्लो हो रहा होगा, पहले ज्यादा है कम है डजंट मैटर, इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा, द करंट विच फ्लो एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, और उसे भी हम लोग देखते हैं। फोर्थ हमारे पास क्या होगा, इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट ये हमारे पास क्या होगा, the current develop in a conductor at a particular instant of time is called instantaneous करंट। उसे हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट के नाम से जानते हैं। जो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे डेवलप होगा वह हमारा इंस्टेंटेनियस करंट होगा। वो देखो हमारे पास क्या होता है, मैं यहां पे लिखता हूं आई इंस्टेंटेनियस। क्या होगा बच्चे,
मैंने अभी अभी बताया कि जस्ट हम लोग क्या करेंगे, यूं ऐसे देखा, ऑब्जर्व किया, मेजर किया, ठीक है, इसमें टाइम बड़ा कम लगा एट दैट टाइम जो भी है, तो मैंने उस टाइम के लिए लिखा कि सपोज करो चार्ज फ्लो हो रहा है डेल्टा क्यू और टाइम उतने में ही लगा डेल्टा टी, लेकिन ये डेल्टा टी हमारे पास क्या है, वेरी स्मॉल, दैट इज हमारे पास क्या है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, बिल्कुल जीरो के पास है, बहुत कम टाइम के अंदर वो मेजर हुआ है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे आई इंस्टेंटेनियस की जो वैल्यू आएगी डी क्यू बाई डी टी आएगा, ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस करंट आएगा। बहुत यूज होगा, डिफरेंशिएशन है यहाँ पे, बहुत यूज होगा, ठीक है, इस टर्म का यूज काफी करेंगे अभी अभी हम लोग, तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस करंट आ जाएगा, ठीक है। एंड द लास्ट वन हमारे पास क्या है, एवरेज करंट, ठीक है। फिफ्थ हमारे पास क्या है, जो मैंने 5 लिख रखे थे, और भी होते हैं, जितने होते हैं पहले उतने देखते हैं हम लोग, ठीक है, जितने की जरूरत है बेसिकली। एवरेज करंट, एवरेज करंट हमारे पास क्या होगा बच्चे, अब ये किसी पर्टिकुलर इंटरवल में हमारे पास डेवलप होगा, वो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे था, अब हम लोग जो करंट देख रहे हैं एक पर्टिकुलर इंटरवल में देख रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल में हमारे पास करंट क्या डेवलप होता है, तो क्या लिखेंगे, द करंट डेवलप इन अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एवरेज करंट। जब किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में हमारे पास करंट डेवलप होगा, उसे हम लोग एवरेज करंट के नाम से जानेंगे। अब देखो हमारे पास क्या होगा, आई एवरेज लिखते हैं जी, एवरेज हमारे पास आ जाएगा Q फाइनल माइनस Q इनिशियल अपॉन T फाइनल माइनस T इनिशियल, ये हमारे पास एवरेज क्या होगा, करंट होगा। और हम लोग ऐसे भी लिखते हैं आई एवरेज इज इक्वल टू टोटल चार्ज फ्लोज इन अ गिवन इंटरवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। कितना टाइम हमारे पास लगा, वो हमारे पास क्या कहलाता है, आई एवरेज कहलाता है, ठीक है। एक तो यह है, हमें फाइनल चार्ज गिवन है, इनिशियल गिवन है, कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे करेंगे घबराने की जरूरत नहीं है, अभी अभी वही सारा प्रॉब्लम शुरू होने वाला है। बस मैं पहले ये बता दूं कि भाई एवरेज करंट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, फिर इसी कैलकुलेशन अभी अभी हम लोग करेंगे। ये आ गया। अब देखो, इफ करंट इज फंक्शन ऑफ टाइम, जब हमारे पास करंट ही टाइम के फंक्शन में होगा, तब हम लोग एवरेज करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप ये लिखो, आई एवरेज इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई टी डी टी अपॉन हमारे पास क्या आ जाएगा, डी टी, इंटीग्रेट कर देंगे, जो एक प्रॉपर लिमिट होगा T1 से T2 तक, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एवरेज करंट, ठीक है जी। तो अब ये ITDT हमारे पास आया कैसे, ठीक है, ये देखो बेसिकली होता हमारे पास क्या है, ठीक है, आई थिंक नोट कर ही रहे होगे आप साथ में, नहीं तो मैं बोर्ड से हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, और पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। उसके आगे मैं फिर आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। अब ये ऊपर में मैंने जो बेसिकली इंटीग्रेशन दिखाया वो टोटल चार्ज के लिए था, ठीक है, वो कैसे, इंस्टेंटेनियस करंट में मैंने अभी अभी बताया है कि आई इंस्टेंटेनियस डी क्यू बाई डी टी होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये टर्म कैसे आया, आई इज इक्वल टू हमारे पास डी क्यू बाई डी टी है, जब आई हमारे पास किसके टर्म में होगा, टाइम के टर्म में गिवन है, तो आप क्या लिखोगे, आई टी, इसे हम लोग लिखेंगे डी क्यू अपॉन डी टी, इंप्लाइज क्या आ जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू आई टी डी टी। अब इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स,
दोनों साइड आप इसे इंटीग्रेट करोगे, dq इज इक्वल टू आ जाएगा it dt एक प्रॉपर लिमिट में। जब टाइम t1 था, सपोज करो जहां से हम लोगों ने शुरू किया है, स्टार्टिंग तो वहीं से किया है किसी एक पर्टिकुलर टाइम से, तो जब टाइम हमारे पास t1 होगा, एट दैट टाइम चार्ज सपोज करो क्या है 0, और जब थोड़ी देर के बाद टाइम t2 हो गया तो चार्ज हमने क्या सपोज किया q। अब ये लिमिट इंटीग्रेशन थोड़ा यूज होगा बच्चे, नहीं तो मेरे पहले के लेसन्स देखना जहां पे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कराया गया है, वो भी मैंने थोड़ा सा बताया जितना हमें फिजिक्स में जरूरत होती है, ठीक है। तो dq का इंटीग्रेशन जो होगा हमारे पास वो होगा q, बट चलो q और लोअर लिमिट ये होता है, इसे 0 बोल दिया, अपर लिमिट हमारे पास q बोल दिया, ठीक है। इसे मैंने ऐसे ही रहने दिया it dt t1 से t2 तक। बट जिन्हें नहीं पता कि dq का इंटीग्रेशन q होता है, q क्यों लिखा भाई, उनके लिए भी मेरे पास कुछ है, ठीक है। और देखते हैं, मैं यहाँ पे इस बॉक्स का यूज करूंगा और लिखेंगे, ये हमारे पास मैजिक बॉक्स है, बीच बीच में बनते रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो x टू द पावर हमारे पास n, ये इंटीग्रेशन होता है। जैसे हम लोगों ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब पढ़ा है, वैसे ही ये भी हमारे पास एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ठीक है। तो x टू द पावर n का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, लाइक दिस, ठीक है। अब देखो, यानी कहने का मतलब है जब मैं x का इंटीग्रेशन करूं तो क्या लिखूंगा, यहां पे देखो x का पावर 1 है विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x का इंटीग्रेशन इसी की रेस्पेक्ट में है, ठीक है। ये बताता है कि भैया इसको इंटीग्रेट करो x की रेस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, जो ऊपर वाला टर्म लिखा मैंने x स्क्वायर बाई 2, ये टर्म हमारे पास क्या आ गया x स्क्वायर बाई 2 आ गया। अब उसके बाद देखो मैंने सिर्फ क्या लिखा है dx का मुझे चाहिए, दैट मीन्स x टू द पावर क्या है 0 इंटू dx, किसी का भी पावर 0 1 के इक्वल, तो आप इसे क्या लिखोगे x टू द पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, यानी ये रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया x। आपकी गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए, किसी भी टर्म पे नहीं लगना चाहिए यार बीच में ये टर्म आ गया ये तो मुझे आता नहीं, ठीक है, वो भी मैं बताते जाऊंगा अपने मैजिक्स बॉक्स के जरिए। तो ये देखो, जब ये आ गया, एक और मैजिक बॉक्स लेंगे हम लोग लिमिट इंटीग्रेशन के लिए, 11th में वैसे पढ़ ही चुके हो, फिर भी ले लेते हैं। वो है क्या कि जैसे किसी भी फंक्शन को आपने इंटीग्रेट किया, f(x) जैसे आपने देखा ये इंटीग्रेट किया, कोई और फंक्शन आया और ये हमारे पास फंक्शन कोई आ जाता है gx। अब लिमिट इंटीग्रेशन ये कहता है कि एक पर्टिकुलर लिमिट में आप इंटीग्रेट करो, जैसे मैंने लिखा है a से b तक, a को बोलते हैं लोअर लिमिट, b को क्या बोलेंगे अपर लिमिट। तो आपने क्या करना है, लोअर लिमिट a अपर लिमिट b पुट कर दिया, तो पहले इस फंक्शन में ऊपर वाली वैल्यू डालेंगे, माइनस का साइन देंगे, फिर नीचे वाली वैल्यू पुट करेंगे और जो भी हमारे पास आ जाएगा वो हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है जी। तो ऐसे हम लोग कुछ इंटीग्रेशन करते हैं, उसकी जरूरत यहाँ पे पड़ गया था। अब मैंने यहाँ पे लिखा है q माइनस, पहले अपर वैल्यू पुट करो, q में q सब्स्टिट्यूट करोगे q ही रह जाएगा, माइनस अब क्या करना है 0 डाल दो, ये टर्म आ गया, ये आ गया हमारे पास क्या t1 से t2 तक it dt, यानी q इज इक्वल टू आ गया t1 से t2 तक टोटल चार्ज फ्लो, कुछ ऐसे निकाल लेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि भाई लेफ्ट साइड तो कर दिया, राइट छोड़ दिया। राइट इसलिए छोड़ा क्योंकि वो हमारे फंक्शन पे डिपेंड करेगा कि हम फंक्शन कौन सा ले रहे हैं, ठीक है। जैसे आप फंक्शन लेते जाओ वैसे ही हमारा इंटीग्रेट होकर वैल्यू आते जाएगा, ठीक है। वो भी मैं अभी लेकर दिखा रहा हूं, पहले ये टॉपिक में बता दूं, ठीक है। तो it dt हमारे पास आ गया और यही मैंने क्या किया है, अब आप जब करंट फाइंड करोगे I के लिए तो हमारे पास क्या था Q टोटल बेसिकली अपॉन टाइम टेकन, यही था ना। तो टाइम के लिए भी मैंने वहां पे ले लिया Q टोटल, मैंने ये देखो ये जो Q है अभी तक मैंने रब नहीं किया है, ये रहा हमारे पास चार्ज और ये रहा नीचे T1 से लेकर T2 तक, dt को भी इंटीग्रेट कर देंगे जिसके बीच हमारा चार्ज फ्लो हुआ है, ठीक है। आई थिंक एक बार देख लो, उस तरफ से फिर हम लोग इस तरफ आए हैं, ठीक है। ये हमारे पास था एवरेज करंट। अब ये तो मैंने बता दिया,
अब मैथमेटिकली हम लोग इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे मैं वो बता रहा हूं आपको। आओ देखते हैं कि हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट, एवरेज करंट या जिस फॉर्म में भी हमारे पास गिवन हो, ठीक है, हम लोग करंट कैसे कैलकुलेट करते हैं एक छोटे से फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है, जो हमने अभी तक बेसिकली पढ़ा, I इक्वल टू क्यू बाई टी। सिंपल फॉर्म में जाने तो सिर्फ ये देखा I इक्वल टू क्यू बाई टी, उसी से हम लोग करंट कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखते हैं, शुरू करते हैं। हमारे पास है फॉर कैलकुलेशन ऑफ करंट, फॉर कैलकुलेशन ऑफ करंट। अब देखो बच्चों, हम लोग करंट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास व्हेन अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज गिवन। जब हमारे पास कितना चार्ज फ्लो हुआ है वो हमारे पास गिवन है, दैट मीन्स हम लोग क्या लिखेंगे, I इक्वल टू, इसके लिए हमारे पास क्या होता है बच्चे, Q अपॉन टी। आप ये लगा दो, हमारा आ जाएगा इंप्लाइज I इक्वल टू Q को क्या लिख सकते हो, NE अपॉन टी, बिकॉज Q इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, NE। N हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकता है और आपका प्रोटॉन्स भी हो सकता है, डिपेंड ऑन सिचुएशन, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q इक्वल टू NE। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, बच्चों वाला है हमारे पास, ठीक है। व्हेन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स flows through a conductor, then how much charge is developed from it। तो हमारे पास कितना चार्ज, हाउ मच करंट, सॉरी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, हाउ मच करंट develop in it if time taken to flow this charge is, कितना लिया, 1 मिनट, 1 मिनट में फ्लो हुआ है। देखो जरा सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, सबसे पहले Q लिखो बच्चे, Q इक्वल टू NE, N हमारे पास क्या है 1 मोल, Q इक्वल टू NE यूज करेंगे, चार्ज फाइंड करेंगे, N अपने पास है 1 मोल, दैट इज 6.022 10 टू द पावर 23। ये क्या होता है 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। बस कुछ है ही नहीं, टाइम भी गिवन है भाई, टाइम 1 मिनट, दैट इज 60 सेकेंड, ठीक है। सब्स्टिट्यूट कर दो, हमारे पास I जो आ जाएगा वो Q बाई टी, ठीक है। बस इस रिलेशन में आप पुट कर दो, हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिया था, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, एक दूसरा मैं ले रहा हूं, ठीक है। ये तो जब हमारे पास सिंपल चार्ज वो गिवन हुआ तो ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। सेकंड देखो हमारे पास क्या है, ठीक है, इफ चार्ज flows through a conductor according as the relation, देखो एक रिलेशन हमारे पास गिवन है, वो है Q इक्वल टू 3t² प्लस 4t प्लस 5 कूलम। कितना गिवन है, टाइम से साथ साथ वेरी कर रहा है चार्ज। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड करंट, फाइंड फर्स्ट है हमारे पास इनिशियल करंट, सेकेंड हमारे पास क्या है, करंट डेवलप फ्रॉम
2 करंट डेवलप एट 2 सेकेंड पहले निकाल देते हैं, एक और 2 सेकेंड। तीसरे में एवरेज निकालते हैं, एवरेज करंट फ्रॉम 2 to 5 सेकेंड। तीसरे में हम लोग एवरेज करंट फाइंड करेंगे, 2 से 5 सेकेंड के बीच हमारे पास करंट डेवलप क्या होगा। सोचो, ट्राई करो, पॉज करो और ट्राई करो। कर लिया होगा ट्राई आई थिंक, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास क्या आएगा, हमें कैसे करना चाहिए। हमें चार्ज गिवन है, ठीक है। सबसे पहले करंट के लिए तो डिफरेंशिएट करना होगा। वी हैव Q इक्वल टू 3t स्क्वायर 40 प्लस 5। हमारे पास Q इक्वल टू क्या आ गया, 3t स्क्वायर प्लस 40 प्लस 5। अब देखो करंट के लिए हमें क्या चाहिए, I इक्वल टू dq अपॉन dt। dq अपॉन dt डिफरेंशिएट करना है बच्चों, कैसे करेंगे, 3 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टी, 4 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी, प्लस हमारे पास क्या है 5। ये आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, फिर से हमारे पास एक बॉक्स की जरूरत पड़ी है। जिन्हें आता है वो तो अब तक कर चुके होंगे ऑलरेडी, जिन्हें नहीं भी आता आओ वो देखते हैं। डिफरेंशिएशन के लिए मैं यहीं पे एक बॉक्स बनाता हूं। हमारे पास डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू n, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। ये जो भी पावर होगा वो आगे आएगा और x में से पावर 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसी रिलेशन का मैं यूज करने वाला हूं अभी, ठीक है। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब देखो मैं लेफ्ट साइड वाला में रब करता हूं और यहीं पे दिखाता हूं कि हमारे पास ये क्या आएगा। रब करो भाई। अब ये जो आ गया हमारे पास करंट I, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू पावर क्या है t टू द पावर, देखो 2, मैंने क्या किया 2 को आगे लिखा t टू द पावर 2 माइनस 1। नेक्स्ट क्या है बच्चे 4, t का पावर क्या है, बोलो 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 1। यहाँ पे t का पावर हमारे पास है 1, मैंने यहाँ पे 1 आगे किया t टू द पावर 1 माइनस 1, प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, ये देखो कांस्टेंट को मैंने m ही छोड़ दिया, हमें नहीं छोड़ना चाहिए था। डिफरेंशिएशन ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू t। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है, चाहे वो जो भी हो 500, 100, उन सब का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होगा 0। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपने क्या यूज करना है 0, तो यहां पे आ गया 0। तो